हेलो एवरीवन। तो चलिए यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एवरीडे लुक। तो ये जो लुक है ये आप डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज किया है। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, विच इज़ अ जेल बेस्ड फॉर्मूला। एंड देन बस दोनों जेल बेस एंड क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर करके स्टार्टेड विद द कंसीलर। अब हल्का हल्का कंसीलिंग किया हमने। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया था मैक का कंसीलर था। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके स्किन शेड से डार्क हो वो आपको कंसीलर यूज़ करना है, पिगमेंट्स को हाइड करना है। एंड देन हम चले फाउंडेशंस जो मैंने यूज़ किया था, मैंने इस बार यूज़ किया था एस्टे लॉडर का फाउंडेशन। तो एस्टे लॉडर का जो डबल वेयर फाउंडेशन था मैंने उसको मैक के फाउंडेशन के साथ मिक्स किया था, बिकॉज मेरे पास जो शेड था द शेड वॉज अ लिटिल डार्क। सो मुझे मैक के 25 NC25 के साथ उसको मिक्स करना पड़ा एंड अपने शेड का बना के उसको मैंने अप्लाई किया। सो बेसिकली इस ये वाले मेकअप में ज़्यादा लेयर्स नहीं है। नो एक्स्ट्रा हाईलाइटिंग, नो एक्स्ट्रा क्रीम कॉन्टोर, नो एक्स्ट्रा क्रीम ब्लश। जो भी है बस वन लेयर फाउंडेशन किया एंड देन ईजीली सेट किया। अब आपका फेस किस में कंफर्टेबल है, आप किस में कंफर्टेबल है, लूज पाउडर में या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम यूजिंग लूज पाउडर टू पैक माई मेकअप। तो बस अच्छे से लूज पाउडर से पैक किया। सो ये मेकअप करने के लिए, एवरीडे मेकअप करने के लिए, दिस मेकअप इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल मेकअप और ये अच्छे से आपको कवरेज भी दे देता है। सिर्फ द थिंग इज़ कि आपको कंसीलर यूज़ करना है अपने पिगमेंट्स को हाइड करने के लिए। अच्छे से बेकिंग करने के बाद you just have to go with the contour and the blush, of course the powder one। अब पाउडर लग चुका है, सो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना क्रीम ब्लश ऑन एंड क्रीम कॉन्टोर करने की। एक बार मेकअप सेट हो जाता है पाउडर से, सो यू आर ओनली गुड टू गो विथ ऑल द पाउडर प्रोडक्ट्स, नॉट द क्रीम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे बेस करने के बाद हम सिंपली एक लाइनर करेंगे। मैंने जो लाइनर किया था दैट लाइनर वॉज ओनली एंड ओनली जेल बेस्ड लाइनर, जो आपको पता होगा कि मैं इंग्लॉट का यूज़ करती हूँ। एंड मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैं ब्रशेस कौन से यूज़ करती हूँ, कौन से कंपनी के यूज़ करती हूँ। सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये मैं पाउडर कौन सा यूज़ कर रही हूँ, विच कंपनी का है, कौन से कंपनी का ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे इस बार सारे प्रोडक्ट्स आपके तरफ से जानने हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हैं। तो मुझे बताइए कि मैंने ब्लश कौन सा यूज़ किया है, कौन से ब्रांड का ब्लश यूज़ किया है, कौन से ब्रांड का कॉन्टोर यूज़ किया है। एंड मुझे बताइए कि मेरी फेवरेट लिप आउटलाइन पेंसिल कौन से ब्रांड की है। सो डू लेट मी ऑल दीज थिंग्स नो इन द कमेंट सेक्शन। बस ब्लश किया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ब्लश एक्स्ट्रा हो गया है या ज़्यादा हो गया है, तो यू नो कि घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज पाउडर ब्लश 30 to 40 मिनट्स में उड़ जाता है, ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, बहुत हद तक सेट हो जाता है। सो ऑब्वियसली जब मैं डेली वेयर मेकअप बोल रही हूँ तो ये मेकअप आपको कम्प्लीटली चलाना है पूरे दिन तक, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लश करना, बिकॉज 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे पौने घंटे के बाद आप देखेंगे तो ये ब्लश बहुत हद तक सेट हो चुका होगा वैसे भी। सो यस, अच्छे से ब्लश किया एंड लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा एंड देन मेकअप को सेट करना है। देन यू आर कम्प्लीटली गुड टू गो। सो आप मुझे बताएं कि आप ये वाला मेकअप कब कर रहे हैं। एंड अगर आप ये मेकअप आपने मेरे साथ साथ किया है, सो डू शेयर योर पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम और मुझे उसमें टैग कीजिए @धनश्री शेट्टी मेकओवर्स पे, क्योंकि कम्प्लीटली सिंपल मेकअप है। यहाँ पे जो मैंने आईब्रो बना रही हूँ, यहाँ पे आईब्रो के लिए तो मैंने जो डिब्रो होता है मैंने वो यूज़ किया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्रीम आईब्रो के लिए ही यूज़ करें। आप सीधा पाउडर आईब्रो के से भी आप आईब्रो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई डार्क ब्राउन आई शेडो हो तो उससे भी आप आईब्रो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिब्रो ही यूज़ करना है। लास्ट में मैंने लिपस्टिक को ग्लॉस ज़रूर किया है, बिकॉज एक ग्लॉस इफेक्ट पूरे दिन आपको एक मॉइस्चराइज्ड लिप्स देता है। सो बेसिकली मुझे इतना ड्राई और चैपी लिप्स नहीं पसंद है, सो दिस वॉज कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। यहाँ पे जब मैंने मेकअप सेट करने के बाद हाइलाइटर भी लगाया, तो हाइलाइटर इज़ अ कम्प्लीटली योर चॉइस, बिकॉज हाइलाइटर लगाना इतना भी कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि हम कोई फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी अटेंड नहीं कर रहे हैं, एवरीडे लुक मतलब ऑफिस में जा रहे हैं। तो अगर आप हाइलाइटर हल्का लगाना तो आप लगा सकते हैं, और एल्स आप हाइलाइटर को स्किप भी कर सकते हैं। सो दिस वन इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। एंड मैंने एक ब्यूटीफुल सा विंग लाइनर दिया है।
एंड यू कैन सी द कंप्लीट लुक इज़ डन। सो मुझे बताइए कि कंप्लीट लुक आपको कैसा लगा और कितने लोग ये वाला लुक ट्राई करने वाले हैं। लिपस्टिक हमेशा न्यूड रखनी है अगर आपको डेली वेयर के लिए लिपस्टिक लेना है एंड ट्रेंड में भी रहना है। सो गो विद ब्राउन्स एंड एवरी न्यूड, ब्राउन के जो भी न्यूड शेड्स हैं आपको उसी में ही लिपस्टिक रखना है। सो येस, दिस इज़ द एवरीडे लुक। सो ये आप मेकअप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, डेली वेयर। और ये मेकअप इतना सिंपल है कि अगर आपको ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है तो आप यही मेकअप पार्टीज़ में भी कर सकते हैं। सो होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू सो मच।